हेलो गाइस। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 लेके आ गए हैं हमारे साइंस का। अ, आपने अगर चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नेम ऑफ चैप्टर 2 इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम लोग थोड़ा देखते चलेंगे इस चैप्टर में क्या क्या हमारे की पॉइंट्स हैं, क्या क्या हम लोगों के लिए यूज़फुल मटेरियल है, बस वही हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था कि हमने फूड आइटम्स की एक लिस्ट बनाई थी कि हम क्या क्या ईट करते हैं। उसकी हम लोगों ने देखा था कि फूड के अंदर हमारे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि हम हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। चैप्टर 1 में हमने इंग्रेडिएंट्स देखे थे और यहाँ पे हम कंपोनेंट्स देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स हमारे, कि जो हमें दिखता है कि जैसे हमने सॉल्ट ले लिया, ऑयल ले लिया, जो भी हम डालना चाहते हैं कि हमने क्या क्या उसके अंदर ऐड किया है, वो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड के अंदर जो हमारे फूड के इनसाइड में जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं इस चैप्टर में। मील, देखिए मील मील क्या है हमारा, जो एक हमारा फुल प्लेट खाना होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक मील। जिसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, हमारी चपाती आ जाती है, कोई भी हमने जो वेजिटेबल सब्जी बनाई है वो आ जाती है, और उसमें हमारे चावल भी हो सकते हैं, हम सांभर ले सकते हैं, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी की सब्जी। तो हमारी जो पूरी फुल प्लेट एक हमारा खाना होता है उसको हम लोगों ने क्या बोला है, एक मील, प्रॉपर मील, जिसके अंदर हमारे सभी चीज़ें अवेलेबल होती है। ये मील एक अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि हर जगह की एक अलग अलग वैरायटी होती है फूड की। तो जहाँ के जैसा स्टेट है, जैसी वहाँ की स्पेशलिटी है, वहाँ की मील हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती चली जाती है। तो यही हम देखेंगे इसमें बस, कि कंपोनेंट्स हमारे फूड के अंदर क्या क्या होते हैं। एक्टिविटी आ गई है यहाँ पे, हम ये देख लेते हैं टेबल 2.2। हम 2.1 हमारा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। क्या क्या कॉमन मील होती है हमारी डिफरेंट स्टेट्स की। तो जैसे कि हमारा आइटम ऑफ ग्रीन, यहाँ पे देखिए अगर हम पंजाब में देख लेते तो पंजाब की स्पेशलिटी क्या है, हमारी मकई की रोटी, राजमा वहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्पेशलिटी है इसकी, किडनी किडनी बीन्स की, सरसों का साग हमारा फेमस है वहाँ पे। और वो लोग दही और घी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा चावल बहुत चलता है। इसमें ये वाला हमारा जो दाल है ये थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। और एक ये रसम कुंदरू वहाँ का फेमस होगा। बटर मिल्क, घी, पिकल, ये भी वहाँ पे ज़्यादा हमारा फेमस होगा वहाँ का। तो जैसी जगह होती है वहाँ का सबका अलग अलग फूड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का इसमें, हाँ तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स आ गए थे। उसके बाद हमने देखा था, देखिए ingredients contain some components that are needed by our body. These components are, और इन्हीं components को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए यही सब चीज़ें हैं। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. हमारे फूड ऑयल क्या कंटेन करते हैं, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड ये न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। With some simple methods we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more of these nutrients. हमारे कुक्ड फूड और हमारे जो कच्चे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं। हम ये देखते हैं, चलिए टेस्ट कर। द टेस्ट फॉर प्रिपेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। चलिए हमारी टेबल 2.2 हमें क्या बताती है, एक बार वो भी देख लेते हैं हम।
फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ, हमें क्या क्या टेस्ट के लिए नीड पड़ेगा, आयोडीन, कॉपर, सल्फेट, कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड द ड्रॉपर। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक फूड, हम पहले पके हुए फूड आइटम्स पे ये टेस्ट करने वाले हैं, तो हम देखते हैं, उसके बाद हम कच्चे मटेरियल्स पे भी करेंगे। तो 2.2 shows we record to observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct test either with these और एनी अवेलेबल फूड आइटम्स, हम जो भी हमारे पास अवेलेबल फूड आइटम्स हैं उन पर ये टेस्ट कर सकते हैं। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम इन बॉक्स ऑल्सो। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन कार्ब, हम उन्हीं का टेस्ट करेंगे जिसमें क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, स्टार्च या शुगर के फॉर्म में। वी कैन ईजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। ये हमारी एक्टिविटी 2 आ गई है, आप एक्टिविटी खुद से देख लीजिए, स्किप करते हुए चलेंगे हम। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। एक ब्लू ब्लैक कलर हमारा क्या इंडिकेट करता है कि उसमें हमारा स्टार्च अवेलेबल है। रिपीट दिस टेस्ट, ठीक है। आइटम्स which of these food contain starch, enter all observations in table 2.2। हम एक बार टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद हमने ये तो किसका किया था, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। अब हम किसका टेस्ट देखेंगे, प्रोटीन का। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट। अगर हमारे पास फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में है तो हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा, पेस्ट, या फिर हमें उसका पाउडर फॉर्म लेना पड़ेगा। Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of these in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper. हम किसका solution लेंगे, कॉपर सल्फेट का, एंड 10 drops of solution of caustic soda। caustic soda और हमने क्या लिया है, सल्फेट। The test tube, shake well and test tube stand for a few minutes. डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, हमारा अगर वॉयलेट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है तो वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि फूड आइटम में हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम टेबल 2.2 देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा रॉ पोटैटो है, उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। यस। मिल्क में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। ग्राउंडनट में क्या प्रेजेंट है, फैट। बाकी के हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, प्रोटीन का देख लिया, उसके बाद हम किसका देखने वाले हैं, फैट का। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of a paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? क्या वहाँ पे एक ऑयली सा पैच आ जाता है उस पेपर पे, तो हमें पता चलेगा। जैसे मान लो कि हमने समोसा लिया और समोसा को हमने हमारे टिश्यू पेपर पे अगर उसको पूरा सा अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करवाया ऑयल, तो हम देखते हैं कि टिश्यू पेपर हमारा पूरा ऑयली हो चुका होता है। तो वही है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? An oily patch of paper shows that food contains fat। तो ये क्लियरली सीन हो जाता है, इसके लिए कोई टेस्ट करने की भी नीड नहीं होती है हमें। द फूड आइटम्स may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat। अगर कोई ऑयली पैच नहीं आता है, ओनली वाटर आता है, तो वो फूड आइटम हमारा फैट को कंटेन नहीं कर रहा है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these? We tested food items for 3 nutrients. हम 3 nutrients के लिए चेक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो देयर अदर, हमारे पास और भी अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी ऑल नीड दीज? हमें इन न्यूट्रिएंट्स की नीड क्यों होती है? ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या कहते हैं हम, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड।
प्रोटीन्स आर नीडेड, प्रोटीन्स की हमें क्यों नीड होती है, देखो, आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे पास एक सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हमें पता चल रहा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलते हैं, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन सब से हमें क्या मिलता है, सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, जिससे हमें फैट मिलता है, हमारे ग्राउंडनट्स हो गए, नट्स हो गए, तिल हो गया, और बाकी हमारे ये मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया। ठीक है, इधर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, विटामिन ए keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps your body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown. देखिए हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें कौन से फूड से क्या मिलता है। ये हमारा चना दिखा रखा है, मूंग दिखाया है, तुअर दाल, बीन्स, पीज, सोयाबीन, मीट, फिश। यहाँ पे देखिए जिनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन ए। वो कौन से फ्रूट्स हो गए हमारे, पपाया, कैरेट, मैंगो, जो कि हमें लेने चाहिए डेली बेसिस पे ताकि हम एकदम हेल्दी रहें। ये हमें विटामिन बी इनसे मिलता है, राइस हो गया, वीट हो गया, और ये लिवर। उसके बाद देखिए हमें विटामिन सी किससे मिल रहा है, हमारा गुआवा हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन, आंवला। ये तो सब जानते हैं कि लेमन से हमें विटामिन सी मिलता है। आंवला भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। विटामिन डी हमें किससे मिल रहा है, मिल्क हो गया, फिश हो गई, एग हो गया, लिवर, और ये हमारा बटर। ये इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन देखिए हमें किससे मिलता है, जिंजर हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गई। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, पिक्चराइज फॉर्म में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए, most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation. However, in a green raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that a rice is a carbohydrate-rich source of food. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers. Nutrients, कैल्शियम, मिनरल, इन सब के अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए होते हैं, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये हमें किससे मिलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our food and add to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. ये हमें help करते हैं हमारी body को undigested food से बाहर निकालने में। ये देखिए कैल्शियम का सोर्सेस क्या हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गया। वाटर, वाटर का क्या नीड होता है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है उसको हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provide water to our body. ये देखिए हम एक्टिविटी थोड़ा सा स्किप कर देंगे, आप एक्टिविटी खुद से देखते हुए चलिए फ्रेंड्स। हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है हम ये देखेंगे। बैलेंस डाइट हम किसे कहते हैं, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट। जो हम एक डाइट में फूड ले रहे एक डे में, नॉर्मल डे में, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। एक गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए फ्रेंड्स, अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन, नॉट टू लिटिल, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड, उसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे एकदम इक्वल क्वांटिटी में बैलेंस फॉर्म में रहते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ एजेस नीड द सम सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो प्रॉपरली do you may result in loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamin and mineral.
Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost in excess water is used during cooking and then throw away. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग. जब हम खाने को कुक करते हैं तो हमारा विटामिन सी तो उसमें से लॉस हो चुका होता है. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? देखिए इधर हमारा क्या है, डेफिशिएंसी डिजीजेस. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person suffers from its deficiency. Deficiency, one or more nutrients can disease or disorders in our body. Disease occur due to lack of nutrients over a long period. I call deficiency diseases. If a person do not get enough protein in her food for a long time, she is likely have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. ये सब प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं अगर हम हमारे फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं. तो इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा important है. Such a person becomes very lean and thin, so weak that she may not even be able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. Some of these are mentioned here table में. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. देखिए कौन सी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका क्या क्या सिम्टम होता है, ये टेबल 2.3 में हमारा पूरा एक्सप्लेन किया गया है. तो आप ये देख सकते हैं खुद से. चलिए हमारा चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है. तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिख के बताइए. ओके देन, थैंक यू.